शकुंतला जी अपने पति अशोक जी के साथ अपने बेटे बहू के पास दिल्ली अपना इलाज कराने आई थी। हालांकि उन्होंने अपने बेटे जतिन को बहुत मना किया कि वो अपना इलाज यहाँ बनारस में करा लेंगी, वहाँ भी अच्छे डॉक्टर और अस्पताल हैं। लेकिन जतिन ने कहा, माँ, डॉक्टर तो मिल जाएंगे लेकिन आराम तो नहीं मिलेगा ना। फिर घर के काम, पापा की दवाइयाँ, ये सब काम भी तो आपके जिम्मे ही आता है। और मेघा और आभा भी यहीं हैं, उन दोनों से और बच्चों से मिलना जुलना भी हो जाएगा। माँ प्लीज़ मान जाओ ना। बेटे के इतना मनुहार करने पर शकुंतला जी मान गई और दिल्ली आ गई। माँ पापा के आने से जतिन बहुत खुश था, लेकिन जतिन की पत्नी सपना खुश नहीं थी, जो लाख छिपाने पर भी उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था। पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर सपना देखने में बेहद सुंदर और प्रतिभा संपन्न थी। वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। शकुंतला जी स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तीनों बच्चों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया। क्योंकि उन्हें शिक्षा का महत्व पता था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए बड़े अरमान से पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर सपना को अपनी बहू के रूप में चुना। घर में हर काम के लिए बाई आती थी। सपना घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उसे घर के काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बात से शकुंतला जी और अशोक जी को भी कोई परेशानी नहीं थी। वो समझती थी कि सपना ऑफिस के कामों से थक जाती है, इसलिए घर और ऑफिस दोनों के काम एक साथ संभालना ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सपना ऑफिस से सीधा आकर मोबाइल में लग जाती थी या छुट्टियों में अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती। शकुंतला जी को आए 2 सप्ताह हो गए थे, लेकिन सपना ना तो उन लोगों के पास जाकर कभी उनके साथ बैठती थी और ना ही बात करती थी, बस काम से काम करती। शकुंतला जी के आने के बाद जतिन ने घर में एक फुल टाइम नौकरानी लगा दी थी, जो सारा घर का काम और शकुंतला जी और अशोक जी से जुड़े सारे काम संभालती थी। जो चीज़ नौकरानी नहीं बना पाती थी, सपना वो बाहर से ऑर्डर कर देती थी। जैसा खाना बन जाता था वैसा ही सबको खाना पड़ता था। शकुंतला जी को उसका बनाया हुआ खाना पसंद तो नहीं आता था, लेकिन बेटे बहू की खुशी के लिए मुस्कुराते हुए खा लेती थी। एक दिन शकुंतला जी ने जतिन से कहा, बेटा, सपना बहू कुछ बोलती नहीं, ना ही हमारे पास बैठती है। तब जतिन ने कहा, माँ, वो बोलती ही बहुत कम है और ऑफिस का भी बहुत काम होता है, थक जाती है। शकुंतला जी अशोक जी बेटे की बात सुनकर चुप हो गए। एक दिन नौकरानी ने बताया कि वो 3-4 दिन नहीं आएगी, तो शकुंतला जी ने कहा, कोई बात नहीं, तब तक मैं कर लूँगी काम। उतने में सपना ने तपाक से कहा, नहीं माँ जी, आपको रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना सबको बोलने का और मुझे ताने देने का मौका मिल जाएगा कि कुछ दिनों के लिए सास ससुर आए थे और उनकी सेवा भी नहीं कर पाई। सपना का इशारा अपनी नंदों की तरफ था। शकुंतला और अशोक जी बात को समझ गए, लेकिन अपमान का घूंट पीकर चुप रह गए। पिछले 3 दिनों से खाना और नाश्ता दोनों ही बाहर से आ रहे थे। खाना बहुत ही ऑयली और मसालेदार होने की वजह से अशोक जी का शुगर लेवल बढ़ गया। अगले दिन शकुंतला जी सुबह सुबह बिना पूछे रसोई में चली गई और जाकर चाय बनाई। बिना शक्कर की चाय अशोक जी के लिए और मसाले वाली चाय खुद के लिए और बेटे बहू के लिए बनाई और उन्हें आवाज़ देकर जगाया। चाय देखते जतिन तो खुश हो गया, लेकिन सपना का मुंह बन गया। शकुंतला जी ने चाय सपना को पकड़ाई तो भौहें टेढ़ी करके सपना ने कहा, माँ जी, मैंने आपको मना किया था ना रसोई में जाने से। तब शकुंतला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम तो बस चाय का मज़ा लो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कहता है तो उसे मेरे पास भेज देना। 1 सप्ताह तक अब शकुंतला जी ने घर के सारे काम किए, लेकिन क्या मजाल जो सपना ने मदद करने की जगह कभी झूठी तारीफ ही कर दी होती। शकुंतला जी और अशोक जी को सपना का अभद्र व्यवहार अब समझ में आने लगा था। अशोक ने जब शकुंतला जी को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ज़्यादा तेल मसाला खाने से मना किया था। नौकरानी आने के बाद शकुंतला जी ने अब उसको भी कम तेल मसाले डालने और सबके स्वाद अनुसार भोजन बनाने के लिए कहा तो नौकरानी की भौहें तन गई। उसने गुस्से से कहा, आप मुझे समझाने के लिए रहने दीजिए। आप सासों की इसी नुक्ताचीनी की वजह से ही बहुएं आप जैसी सासों के साथ नहीं रहना चाहती। उसी समय सुबह सपना ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसने सब कुछ सुना, लेकिन मुस्कुरा कर अनसुना करके चली गई। अशोक जी ने शकुंतला से कहा, देखो, तुम सपना को समझाओ कि वो नौकरानियों को कम से कम खाने का मेन्यू और तरीका तो बता दे। तभी उसी समय उनकी दोनों बेटियां उनसे मिलने वहां आ गई। बातों बातों में उन लोगों को पता चला कि अशोक जी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। दोनों बेटियां मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पर थी। तभी उनकी बड़ी बेटी ने कहा, पापा, पहले चलो,
आप दोनों आज सबसे पहले डॉक्टर के पास। उसने अपने परिचय के अच्छे डॉक्टर को उन लोगों को दिखाया और दवा लेकर घर आ गई। तब शकुंतला जी ने कहा, अरे तुम दोनों की आज छुट्टियां थी क्या? तब दोनों ने कहा, नहीं माँ, हमने छुट्टी ली है। अब हम 3 दिन तुम्हारे और पापा के साथ रहेंगे और आप दोनों को दिल्ली घुमाएंगे। अशोक जी इस मामले में पुराने ख्यालों के थे। उन्हें बेटी के ससुराल का खाना और बेटी के पैसा लेना दोनों मंजूर नहीं था। शाम को सपना और जतिन आए तो इस बार सपना का मूड दोनों नंदों को देखते ख़राब हो गया। उसने अंदर कमरे में जाकर जतिन से कहा, अब क्या तुम्हारी दोनों बहनें भी यहीं रहेंगी क्या? प्लीज़ हाँ मत कहना, कोई भी बहाना करके इनको निकालो यहाँ से। मैं एक साथ इतने लोगों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जतिन ने कहा, कैसी बातें कर रही हो सपना? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अगली सुबह रविवार को सबकी छुट्टियां थी। सब एक साथ हॉल में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शकुंतला जी ने सपना को आवाज़ लगाई, सपना बेटा इधर तो आओ, कुछ देर हमारे पास भी बैठो, फिर तो हम सब कुछ दिनों में चले ही जाएंगे। शकुंतला जी के अचानक बोलने से सपना सकपका गई और उनके पास आकर बैठ गई, लेकिन पूरे समय मोबाइल देखती ही रही और फिर बहाना करके उठकर वहाँ से चली गई। अगले दिन शकुंतला जी मौका देखकर पहली बार उसके कमरे में गईं और बड़े प्यार से अकेले में सपना को समझाते हुए बोली, बेटा मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऑफिस से आने के बाद भी फ़ोन से ही चिपकी रहती हो। कभी ना घर का कोई काम देखती हो, ना हम सब से बात करती हो। बेटा रिश्ते और घर नौकरानी के भरोसे थोड़े ही चलता है, स्वयं भी देखना पड़ता है, तभी घर ठीक से चलता है। जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम उदास रहती हो। जो नौकरानी दे देती है बनाकर वो तुम सब खा लेती हो। ये गलत है बेटा, तुम नौकरानी से अपनी पसंद का खाना बनवाओ, बोलो थोड़े तेल मसाले डाले, राशन के हिसाब रखो। ये सब मैं खुद के लिए नहीं तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ, ताकि सभी लोग स्वाद लेकर रुचि से खा सकें और स्वास्थ्य भी ठीक रहे। शकुंतला जी के इतना कहते ही सपना भड़क उठी। गुस्से में ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए स्वर में बोली, मम्मी जी पहले तो आप बिना पूछे मेरे कमरे में चली आईं और अब बिना मांगे नसीहत भी दे रही हैं। आपने हम बहू को समझ क्या रखा है? क्या हम बस एक चलती फिरती मशीन है जो घर का सारा काम चुपचाप करते रहें और सबके ताने उलाहने भी सुनते रहें और एक चूं तक भी ना करें? आपके बेटे की तरह मैं भी तो दिन भर मेहनत करती हूँ, मेरा भी दिमाग खर्च होता है, तो क्या मुझे थकान नहीं होती? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं घर आकर आराम करूँ? मुझे पता है ये सब आप अपनी बेटियों को दिखाने सुनाने के लिए कर रही हैं। उनको बताना चाहती हैं कि मैं कामचोर हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन बाहर से खाना ऑर्डर किया था। अगर मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया तो क्या कुछ गलत किया? आपको तो समय से आपकी पसंद का खाना मिल ही रहा था ना, फिर क्यों गई आप मेरी रसोई में ताक झांक करने? राशन बर्बाद हो या खाना, आपसे क्या मतलब? पैसे मेरे बर्बाद होते हैं ना तो होने दीजिए, मैं कमाती हूँ, जहाँ और जैसे मर्जी करे खर्च करूँ। आपसे मांगती तो नहीं ना ही आपकी तरह किसी पर आश्रित हूँ। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूँ कि बाहर काम करने वाली अधिकांश महिलाएं ऐसा ही करती हैं। और हाँ, ये घर के काम मुझसे नहीं होते, ना तो मैंने कभी ये काम किए हैं और ना ही मुझे पसंद है। मैं आपकी तरह कोई अनपढ़ गंवार घरेलू महिला नहीं, कामकाजी महिला हूँ। शकुंतला जी अवाक सपना का मुंह देखती रह गईं। दरवाजे पर खड़े अशोक जी, दोनों बेटियां और जतिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, जो सपना अचानक इतना चिल्लाने लगी। इधर शकुंतला जी अपमानित नजरें झुकाए सोचने लगी कि क्या इसीलिए लोग पढ़ी लिखी लड़की को बहू बनाकर लाते हैं कि वो ससुराल आकर घर के बड़ों और माता पिता के समान सास ससुर का जवाब देकर उनकी बेइज्जती करें? क्या पढ़ लिख कर अपने सारे संस्कार भुला दिए जाने चाहिए? तब अशोक जी ने कहा, वाह रे हमारी पढ़ी लिखी कामकाजी बहू, जिसे ये तक नहीं पता कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। वो मेरी पत्नी को घरेलू गंवार औरत कह रही है। तो तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि इसी गंवार महिला ने तुम्हारे पति को भी संस्कार और शिक्षा दी है और हमने अपनी बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाया है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि वो अपने बड़ों का सम्मान भूल जाएं। तभी उनकी बेटी ने कहा, भाभी आपके इसी व्यवहार के कारण हम एक शहर में रहकर भी कभी नहीं मिलते, क्योंकि आपको हमारा आना जाना और भाई से बात करना नहीं पसंद। हम आज तक अपने संस्कारों के कारण ही चुप रहे थे, क्योंकि आप हमारी बड़ी भाभी हैं। लेकिन आज आपने ये करके अपना मान सम्मान के साथ रिश्ता भी खो दिया। हम अपने माँ पापा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब अगर आप चाहोगी भी तो हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। चलिए माँ। रुको माँ, जतिन ने कहा, आज तक मैं चुपचाप इसकी सारी बदतमीज़ी बर्दाश्त करता रहा,
इसकी गलतियों पर पर्दा डालता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इसने आपका अपमान किया। अगर मेरी माँ ने औरतों पर हाथ उठाना सिखाया होता तो आज मैं तुम्हारा वो हाल करता कि तुम कभी बोलने लायक नहीं रह जाती। लेकिन अब तुम मुझसे ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करूँगा या उनसे कभी बात करूँगा। जिस तरह इस घर में मेरी माँ, मेरी बहन नहीं आ सकती, उसी तरह अब तुम्हारे माता पिता भी मेरे घर में कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। अब तुम सोचो, क्योंकि मैं कुछ ना भी करूं अपने माता पिता के लिए तो उनकी 2 बेटियां सक्षम हैं, लेकिन तुम तो अकेली ही हो अपने माँ पापा की। इतना सुनते ही सपना ने तुरंत रंग बदल लिए। उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जतिन? तुम चाहते हो तो मैं माँ जी से माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातें मत बोलो। माँ जी, जतिन को समझाइए, आखिर मेरे माता पिता के प्रति भी तो इनका कोई कर्तव्य है। उनके तो कोई बेटा नहीं, उनका इकलौता सहारा तो मैं ही हूँ। शकुंतला जी ने नज़र झुकाए सिर 2 टूक कहा, बहू, मैं अनपढ़ गंवार घरेलू महिला हूँ, मैं किसी को क्या समझा सकती हूँ। और उसी समय अपनी बेटियों के साथ चली गई और मन ही मन सोचने लगी, अगर पढ़ लिख कर ऐसा बनना हो तो वो अनपढ़ ही ठीक है। रात में अशोक जी ने शकुंतला जी से कहा, क्या सोच रही हो? जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। हम 1-2 दिन में अपने घर वापस चलेंगे। अभी आपका पति इस काबिल है कि आपकी हर ज़रूरत पूरी कर सके। नम आंखों से आंचल से आंसू पोंछती शकुंतला जी ने कहा, आप तो जानते हैं जी कि हमने घर परिवार और बच्चों को एक सुसंस्कृत वातावरण में पाला, ताकि भविष्य में हमारे तीनों बच्चे और बहू मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। और अपने बच्चों को हमने हमारा भरपूर समय दिया, कभी अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचा, भविष्य के लिए कोई बचत नहीं की, जिससे वो बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बनकर शांतिपूर्ण प्रेम और सद्भाव के साथ जीवन यापन कर सकें। पढ़ी लिखी बहू भी यही सोच कर लाए थे, लेकिन हमारा सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ। और वो इतना कहकर फफक कर रो पड़ी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।